मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा, जिसे हम हर्ट ऑफ द सन भी बोलते हैं, जो कि अपनी वाइब्रेंट सनशाइन ह्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो कि इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशंस का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। मेक्सिको से इंडिया का सफ़र तय करके आया है, प्रॉस्पेरिटी, जॉय और ट्रेडिशन को दर्शाता है। इसकी भीनी खुशबू आपकी सारी स्ट्रेस और नेगेटिविटी दूर कर देती है। इसका केसरी रंग हमें सिखाता है कि हमें भगवान को समर्पित हो जाना चाहिए, और इसकी मजबूत डंडी हमें बताती है कि हमें भगवान में विश्वास रखना चाहिए। आज की वीडियो में हम गेंदे के बारे में जानेंगे। गेंदा यानी कि मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड वाइब्रेंट और वार्म कलर्स में पाया जाता है, जैसे कि येलो, ऑरेंज और रेड। इसकी ढेर सारी वैरायटीज हैं, जैसे अफ्रीकन मैरीगोल्ड्स, फ्रेंच मैरीगोल्ड्स, सिग्नेट मैरीगोल्ड्स। ये एनुअल प्लांट की कैटेगरी में फॉल करता है। इसका मतलब ये है कि ये एक साल के अंदर अपनी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है। इसे ग्रो करने के लिए या तो आप सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीड्स के थ्रू अगर आप गेंदे को उगाना चाहते हैं तो अक्टूबर का महीना इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा। सीड से उगाए हुए पौधे में ना फूल उतने बड़े नहीं आ पाते हैं, तो इस वजह से हार्ड प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो ही आपको सीड से उगे हुए पौधे में बहुत ही बड़े और सुंदर फूल मिल पाएंगे। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्या हमें सीड्स मार्केट से जाकर खरीदने हैं? तो उसकी ज़रूरत नहीं है। हम सबके घर में कभी ना कभी गेंदे का इस्तेमाल होता है, और ये गेंदे की माला ज़रूर आती है। कुछ टाइम के बाद ये माला सूख जाती है, तो इन्हीं सूखे हुए फूलों में से आप आराम से सीड्स को अलग कर सकते हैं। ये देखिए, बीच में कटोरी में मैंने यहाँ पे सीड्स रखे हुए हैं। इन सीड्स को आसानी से आप सॉइल के अंदर सो कीजिए और बढ़िया से प्लांट को उगा लीजिए, बिल्कुल मुफ्त में। तो हो गए ना एक तीर से दो निशाने। अगर आप कटिंग से ये पौधा लगाना चाहते हैं तो अगस्त का महीना इसके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा। कटिंग से उगाए हुए पौधे में ज़्यादा बड़े फ्लावर्स आते हैं और ज़्यादा फ्लावर्स भी आते हैं, मतलब नंबर में ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं। सॉइल, मैरीगोल्ड को सैंडी सॉइल काफ़ी पसंद होती है, वेल ड्रेनिंग सॉइल भी पसंद है। पानी काफ़ी लंबे टाइम तक मिट्टी में रुकना नहीं चाहिए, आराम से नीचे तक पानी पास होना चाहिए। तो इस परफेक्ट सॉइल को बनाने के लिए आप गार्डन सॉइल, ऑर्गेनिक कंपोस्ट और सैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका गोल्डन रेशियो होगा 5:3:2। इसका मतलब ये है कि आपको 5 पार्ट्स गार्डन सॉइल लेनी है, 3 पार्ट्स ऑर्गेनिक कंपोस्ट और उसमें 2 पार्ट सैंड को मिक्स कर देना है, और आपका परफेक्ट पॉटिंग मिक्स बनके तैयार हो जाएगा। इसमें आराम से आप अपने कटिंग्स या फिर सीड्स को लगाइए और अपने गेंदे को ब्लूम होते हुए देखिए। सनलाइट, मैरीगोल्ड बिल्कुल सन की ही तरह वाइब्रेंट, ब्यूटीफुल, ब्राइट होता है, तो इसी वजह से इसको सन बहुत ज़्यादा पसंद है। सन जैसे ही इसे मिलता है ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, तो इसे रोज़ कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप ज़रूर चाहिए, जिससे अच्छे से ब्लूम हो सके, अच्छे से ग्रो हो सके। वाटरिंग, पानी देते टाइम पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि इस पौधे को सेमी मॉइस्ट सॉइल पसंद है। उसका मतलब ये है ना ही बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी होनी चाहिए और ना ही बिल्कुल सूखी मिट्टी होनी चाहिए। कभी भी ओवरहेड वाटरिंग ना करें। ओवरहेड वाटरिंग का मतलब होता है कि प्लांट को बिल्कुल ऊपर से पानी दे देना, जिससे सारी पत्तियां भी गीली हो रही हैं। ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि पत्तियों में, बड्स में या फ्लावर्स के अंदर ये पानी काफ़ी लंबे टाइम तक रुका रहेगा, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपका पौधा फिर हेल्दी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जब भी पानी दें, बिल्कुल नीचे से पानी दें कि पानी डायरेक्टली सॉइल में चला जाए, प्लांट के ऊपर पानी ना पड़े। फ्लावरिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं। कुछ वैरायटीज़ समर्स में फ्लावर्स देती हैं, कुछ विंटर्स में देती हैं, और कुछ तो इतनी अच्छी वैरायटीज़ होती हैं कि पूरे साल भर आपको खूबसूरत फूल देते ही रहती हैं। लेकिन ज़्यादातर आपको अक्टूबर के महीने में इसके खूबसूरत फूल देखने को मिलते हैं, और यही खूबसूरत फूल पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। पॉलिनेटर्स जैसे कि बहुत ही सुंदर सुंदर सी बटरफ्लाइज या बिल्कुल छोटी सी हमिंग बर्ड्स या फिर हनी बीज भी, जो कि यहाँ से नेक्टर कलेक्ट करके मीठा मीठा सा शहद बना लेते हैं। अब चलिए बात करते हैं खास टेक्निक की, जिसे कहते हैं पिंचिंग। पिंचिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपका गेंदे का पौधा अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहा है, उसका साइज बहुत छोटा है और आप उसे बुशी बनाना चाहते हैं, नई ब्रांचेस का निकलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है,
तो आपको क्या करना है, जो ऊपर का हिस्सा होता है मतलब टॉप वाला पोर्शन होता है नोड के जस्ट ऊपर वाला, वहां से आप थोड़ी सी पत्तियों को पिंच करके निकाल दीजिए, मतलब अलग कर दीजिए। ऐसा करने से जहां से भी आपने पिंचिंग की है ना नोड के जस्ट ऊपर से, वहां से नई नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी और आप कुछ ही टाइम में देखेंगे कि आपका मैरीगोल्ड बहुत बुशी हो चुका है। हमें फेब्रुअरी के महीने में बिल्कुल भी पिंचिंग नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और आप जब भी पिंचिंग करेंगे तो आपको 15 दिन में एक बार पिंचिंग करनी है। डेड हेडिंग के बारे में मैंने आपको गुलाब वाली वीडियो में भी बताया था, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए। आपको पता चलेगा कि आप अपने गार्डन के अंदर किस तरह से बहुत ही खूबसूरत गुलाब खिला सकते हैं। तो डेड हेडिंग का मतलब होता है जब आप मुरझाई हुई पत्तियां या मुरझाए हुए फूल या ब्रांचेस को कट करके प्लांट से अलग कर देते हैं, क्योंकि ये पार्ट्स ना प्लांट की ढेर सारी एनर्जी खींच लेते हैं, जिसकी वजह से प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि प्लांट अच्छे से ग्रो हो, उसे पूरी प्रॉपर एनर्जी मिल सके। तो ये जो बिल्कुल डेड पार्ट्स होते हैं ना, इनको हम निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं, और इसी को हमने डेड हेडिंग का नाम दे दिया है। टिलिंग करने से सॉइल के अंदर एरेशन अच्छा होता है। एरेशन मतलब कि ऑक्सीजन, एयर वगैरह अच्छे से आएगी सॉइल के अंदर, रूट्स ब्रीद कर पाएंगी, रूट्स सांस ले पाएंगी, और रूट्स अगर सांस ले पाएंगी तो प्लांट और भी ज़्यादा हेल्दी होगा। तो आपको अच्छे से सॉइल की टिलिंग करनी चाहिए। इन्फेस्टेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये अपने अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर होल्ड कर सकता है। अगर आपने गलती से ओवरहेड वाटरिंग कर दी है तो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। कैसा फंगल इन्फेक्शन हो सकता है? पाउडरी मिल्ड्यू, इसके चांसेस इस पौधे में थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि पानी रुकना नहीं चाहिए कहीं पे भी इस पौधे के अंदर। दूसरी बात, लीव्स कभी भी सॉइल को डायरेक्टली टच नहीं करने चाहिए, क्योंकि सॉइल गीली होती है, हम उसे पानी देते हैं। अगर डायरेक्टली लीव्स उस सॉइल को टच करेंगे तो लीव्स के अंदर मॉइस्चर आएगा। तो इस वजह से स्टेम और सॉइल के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए, जिससे कि वो स्टेम भी बिल्कुल साफ रहे और आपकी पत्तियां भी बिल्कुल साफ रहें। फर्टिलाइजर, बड़े फ्लावर्स अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए सीवीड टॉनिक और एप्सम सॉल्ट एक्सीलेंट रहेगा। अगर आप थोड़ा और सिंपल मेथड चाहते हैं तो 25 दिन में एक बार काउडंग मैन्योर दे दीजिए। ये देखिए, पहले मैंने टिलिंग की थी, उसके बाद में काउडंग मैन्योर थोड़ा सा डाल रही हूँ। इसके अलावा अगर ढेर सारे फूल चाहिए तो आप हफ्ते में एक बार मस्टर्ड केक भी इसे दे सकते हैं। लेकिन इस पौधे को फर्टिलाइजर देते हुए एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपने गलती से इसे जरूरत से ज्यादा फर्टिलाइजर दे दिया तो इसके सॉइल के अंदर नाइट्रोजन ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा नाइट्रोजन का मतलब ये होता है कि ज्यादा पत्तियां निकलेंगी और फूल नहीं आएंगे। पॉट, वैसे तो आप इसे किसी भी पॉट में लगा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा पॉट यहाँ पे क्ले पॉट ही रहता है। सिर्फ इसी के लिए नहीं, किसी भी पौधे के लिए वैसे तो सबसे अच्छा पॉट क्ले पॉट होता है, क्योंकि लो मेंटेनेंस होता है, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग होती है तो क्ले पॉट्स उसको थोड़ा बैलेंस कर देते हैं, इसीलिए हर कोई कहता है कि क्ले पॉट सबसे अच्छे होते हैं। करीबन 8 से 10 इंचेस का पॉट लीजिएगा इसको ग्रो करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्ले पॉट ही चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कितनी छोटी सी बॉटल के अंदर अपने गेंदे के पौधे को उगाया था और कितने सुंदर और बड़े फूल आए हैं यहाँ पर। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, प्लांट केयर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप अपने पौधे का ध्यान किस तरीके से रख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने किस टाइप का पॉट लिया है, चाहे वो सीमेंट का पॉट है, चाहे वो क्ले का पॉट है, चाहे वो प्लास्टिक पॉट है, वो सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। अगर आप क्ले पॉट भी लेते हो लेकिन आप अपने पौधे का ध्यान ढंग से नहीं रखते तो उसमें भी आपका पौधा ग्रो नहीं हो पाएगा। तो हमेशा प्लांट केयर पे फोकस कीजिए, और अगर आप प्लांट केयर अच्छा करेंगे तो आप मेरी तरह इतनी छोटी सी बॉटल के अंदर भी बहुत ही सुंदर गेंदा उगा पाएंगे। मेडिसिनल यूजेस, मैरीगोल्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। उसका मतलब ये है कि आपको अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन से बचा सकता है, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। ये एंटी कैंसर भी है और एक नेचुरल इंसेक्ट रेपेलेंट है, मतलब कीड़े मकोड़ों से, मच्छरों से, मक्खियों से भी ये आपको बचा सकता है। और अगर आपके कान में किसी टाइप का इन्फेक्शन हुआ है तो उस इन्फेक्शन को भी क्योर कर सकता है। तो खूबसूरत होने के साथ साथ ये फ्लावर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी है। तो चलिए आप भी फटाफट से अपने घर में गेंदा लगा लीजिए, क्योंकि गेंदा लगाने का ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।